घुस जाए, अगर विरोधी गांव में घुस जाए तो उसे कहते हैं तेरे बनत रहल तब बनत रहल, बनत रहल तब बनत रहल, अपना बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे रहा। अगले वक्ता के रूप में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, युवाओं दिलों की धड़कन, युवाओं को इनसे प्रेरणा मिलती है, माननीय बड़े भैया डॉक्टर अरविंद राजभर जी, मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा कि आप आवे और अपने उद्बोधन से हम लोग को अनुग्रहित करें। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई देखिए, एक बात हम जरूर पूछेंगे आप सबसे, उत्तर देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? जोर से बोलिए, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। एक प्रश्न हम पूछेंगे, उसका उत्तर हमें चाहिए। सुबेरे से हम खोजा थैला कि उत्तर के देई, और वही उत्तर पाने के लिए चंद्रमा भैया बीच में भी बैठे हुआ, ये चंद्रमा जी हैं, एनहू तो उत्तर लेवे के है। ये बतावा सब लोग घबरा तो ना हुआ? जोर से बोला, कितना लोग ना घबराते हो? जैसे हाथ उठावा था, अभी एक हाथ उठा, दोनों उठा के बताइए तब विश्वास हो। घबरात कोई ना हो? देखा जैसे हमने ना घबराते जाओ, वैसे ही आपों के ना घबराए थे। आई राष्ट्रीय स्वयं सेना वाले हो, कहा भाई आप लोग डंडवा उठा के बतावा घबरात नहीं कर ना? अब मान लीजिए घबराहट हुई तो समझाना तो आपके पसवे हो। मतलब नेताजी की लड़ाई से, आपके एकत्रित होने से, जो नेताजी दिन प्रतिदिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को गति दे रहे हैं, इस गति से जो घबरा रहा है, बिना लाइसेंस का हथियार तो आपके पास है। ये है, कहां है हथियार? ऐसे हाथ उठाओ भैया, देखिए कहां है। है बात है, 27 तारीख के बिहार में जितना हाथ हुई उतना डंडा रही। 27 तारीख के बिहार में जितना हाथ रही उतना डंडा रही कि देश और प्रदेश की सरकार भी देख के घबरा जाए कि ओम प्रकाश राजभर ने कैसे ठोस बना दिया है, तो ठोस देखने अलग है। सही पार्टी गलत कहते ना? तो इस सेना में कुछ लोग शामिल होते हुआ, बतावा शामिल करा दे सकते? जोर से बोला। इस सेना में शामिल होते हुए भैया राजेश्वर भारती जी, सुरेंद्र राजभर जी, समरू बनवासी जी, राम जन्म बिंद जी, शंभुनाथ बिंद जी, जयप्रकाश बिंद जी, रामचंद्र चौहान जी, कैलाश मौर्य जी, राम नरेश राजभर जी, विकास चौहान जी, शैलेंद्र कुमार गौड़ जी, कौशल्य भारती जी, विनोद पांडे जी, अशोक राजभर जी, रामनगन चौहान जी, मालती देवी जी, मायावती देवी जी, रामबली बिंद जी, जीवित गौड़ जी, कन्हैयालाल बाडन बाजपेयी जी, अभय पटेल जी, अजय राजभर जी, रोहित राजभर जी, शुभम राजभर जी, उपेंद्र यादव जी, रोहित राजभर, राकेश राजभर, हंसराज राजभर और मनीष राजभर शामिल करा दी। बोला जोर से, शामिल करा दी। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, ये सभी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ओकरे बाद देखा डॉक्टरन का फौज आ गई था। अब अभी तक तो राष्ट्रीय स्वयं सेना का फौज रहे, आज अध्यापकन का फौज आ गई। ओकरे बाद दिव्यांग का फौज आ गई, अब फौज आ गया डॉक्टरन का। नेताजी की लड़ाई में जो लोग नेताजी की लड़ाई को देख करके जिनको पीलिया हो जा रहा है, ऐसे लोगों को दवाई दिलाने के लिए डॉक्टरों की फौज भी खड़ी है। बतावा जेकरे मोतियाबिंद हो गल बा, ओकर ऑपरेशन करा देवे या कि न करा देवे? या बोला जोर से। आई
पियर का झंडा देख देख के कुछ लोगों के मोतियाबिंद हो जाता। हमारा कहनी महेंद्र भैया से, संजीव भैया से, बबलू जी से कि चंदौली आवत है ना, हमके एक ऐसा फौज चाहता कि जवन फौज घूम घूम करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन करे और बताने का प्रयास करे कि ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई किसी के बाप के औकात नहीं जो रोक के दिखा दे। सही काफी गलत बात है, जोर से बोलो सही की गलत। अरे भाई हम खुद ही चाह जाए तब तो न रोक पाए। जब हमारी भी साथ नहीं है तो विरोधियों की क्या भी साथ है, इसलिए डॉक्टरों की फौज खड़ा कर दिया है। भाई डॉक्टर साहब ने गौ माला पहनावत रहा नेताजी के। हमारे बीच में डॉक्टर रमाशंकर गुप्ता जी खड़ा हो गए। डॉक्टर साहब सामने आ जा, सामने 150 लोगों का ऑपरेशन कर चुका हुआ है अब तक। कितना लोगों का? 150 लोगों का ऑपरेशन कर चुका हुआ। ऐसे पहले खोज यार भला बा, इससे सब बुलाई बा, पता न पावे दीनी के पीनी तो साथ लुटाई बा खोजावा थे। डॉक्टर धीरज जायसवाल जी, डॉक्टर सचिनानंद गुप्ता जी, बच्चू साहू जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, लालता प्रसाद साहू जी, अच्छालाल गुप्ता जी, डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी, डॉक्टर चौधरी प्रसाद गुप्ता जी, डॉक्टर पिंटू गुप्ता, डॉक्टर रामोतार गुप्ता, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर सारनाथ गुप्ता, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता। ताली तो बजाते रहिए कम से कम। क्यों आरएसएस के साथी डॉक्टरों को फौज चाहे कि ना चाहे? जोश बोला चाहे कि ना चाहे? तो वो तो करत है। हम ज्यादा समय ना लेते हैं कि आप लोग घबराहट ना हो। घबराता तो हम पूरा समय छोड़ देते। आप घबरा नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर निजामुद्दीन जी, डॉक्टर शंकर प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर श्रीधर त्रिपाठी जी, डॉक्टर धीर रतन बिंद जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी, डॉक्टर केसर गुप्ता जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। आप बताओ डॉक्टर का फौज आ गई कि ना आ गई? जोर से बोला। एक दिन और होगा। हम चाहता नहीं कि आज भाई के अपने साथी रख ले। हमारे बीच में श्री राकेश मौर्य जी हैं। भैया सामने आ जा है, कहने आ जा है। राकेश मौर्य जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आज मैं राकेश भैया जी को प्रदेश का उपाध्यक्ष घोषित करता हूं। युवा मंच का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए भैया का। देखा ही हो आगे न साथे। अब यहाँ इतना लोग हुआ, बतावा कितना लोग साथे हुआ? दोनों हाथ उठा के बताओ कितना लोग साथे हुआ? दोनों हाथ खो। नौजवान भाई लाठी उठा के दिखाओ नेताजी को। क्या नेताजी आप संघर्ष करो, हम कभी पीछे हटने वाला नहीं है। ये बात कहने की आवश्यकता है। बैठ जा। कुछ मिला बहुत परेशान हुआ तो कुछ मिला बहुत परेशान हुआ कि चारों तरफ जय सुहेलदेव काहे होता। काहे के कभी तो हिम्मत पड़ा नहीं जय सुहेलदेव बोले का, कभी तो हिम्मत पड़ी नहीं जय सुहेलदेव बोलने का। जब आज पूरा देश के प्रधानमंत्री भी जय सुहेलदेव बोलना चालू कर दिए तो इस चंदौली के एक लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। वो परेशान हुआ कि ना हुआ? जोर से बोला परेशान हुआ ना। अब परेशान एक खातिर हुआ कि बाप रे बाप ओम प्रकाश राजभर कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है कि नौजवान को छोड़िए, छोट लड़कों बोलत हुए नेताजी जय सुहेलदेव। जानत होता है ये जय सुहेलदेव का उद्घोष इसलिए किया जा रहा है कि अब मेरे राजभर समाज के लोगों, देश में जब राजतंत्र हुआ करता था, आज का इतिहास है जब इस देश में 585 राजा हुआ करते थे। जब इस देश में राजतंत्र था तो उस दौरान राजभर समाज के 165 राजा हुआ करते थे। 165 राजा। आपको बता दूं, जब इस देश में विदेशी आक्रांतों ने आके आक्रमण किया तो इस देश के सारे राजा परास्त हो गए थे। एक राजा ने मोर्चा संभाला। जानते हैं कौन? बता दें। राजा सुहेलदेव राजभर, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब इस देश को लूटा जा रहा
में इनकी रक्षा करने का काम किसी ने किया था तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव ने किया था। साथियों, एक तरफ 2.5 लाख की सेना, एक तरफ 2.5 लाख की सेना और दूसरी तरफ 12,500 की सेना। राजा सुहेलदेव राजभर ने आदेश दिया अपने सेना को, अरे गर्दन जब तक कि भारत देश स्वतंत्र न हो जाए, जब तक कि देश से ऐसे गद्दारों का खात्मा न कर दिया जाए, तब तक नानपाड़ा के मैदान में खून की नदी बहती रहनी चाहिए। नानपाड़ा के मैदान में वो बहराइच का राजा इतना खून बहाया कि आज भी बहराइच और नानपाड़ा की जमीन आज भी आपको लाल मिलेगी। साथियों, वो राजा सुहेलदेव राजभर की निशानी है। जानते हैं क्यों बताया इस बात को? जानते हैं क्यों बताया? इसलिए बताया कि वो राजतंत्र था और आज लोकतंत्र है। राजतंत्र में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव का जलवा था और लोकतंत्र में अगर किसी राजभर का जलवा है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है, बाकी कोई नहीं हो सकती। बताओ सही कह रहा कि गलत कह रहा है? अगर राजा सुहेलदेव राजभर जी ने एक हाथ में 80 किलो की तलवार लेकर के 2.5 लाख गद्दारों का सिरकलम किया था तो आपको क्या करना है? आपके झंडे पर एक छड़ी निशान है। जानते हैं छड़ी आरएसएस के हाथ में क्या है? अरे वो समय था तलवार चलाने का और ये समय है छड़ी उठाने का। जब आपके बूथ पर वोट पड़े, समझाओ माताओं को, समझाओ वंचित वर्गों को जो उनको जिनका हक हिस्सा अधिकार नहीं मिल पाया है, बताओ कि जैसे जैसे छड़ी का बटन आप दबाओगे वैसे वैसे ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते हुए देखा जाएगा। साथियों, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। खास करके नौजवान भाई, कदम पीछे मत हटाना। क्यों? क्योंकि जब देश में संविधान आया तो संविधान में आपको बताया गया कि इस धरती पर राजभर बिहार ऐसी जाति है, राजभर और बिहार ऐसी जाति है जो जन्मजात अपराधी है। मतलब कि माई के पेट से हम बाहर आएंगे, हमारे माथे पर लिखा गई कि ये धरती का सबसे बड़ा अपराधी अरविंद राजभर हुआ। ये धरती का सबसे बड़ा अपराधी अरविंद राजभर। एक दिन नेताजी से कहने की बाबूजी क्या होता बा? क्या हो गया? हमके लोग कहत हुआ जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवावे जाते हैं जाति प्रमाण पत्र तो अधिकारी कहत हुआ कि यार तय तो मर्दे जन्मजात अपराधी हो तो जाति प्रमाण पत्र क्या करोगे लेकर? बाबूजी कहना घबराओ मत बेटा, निकट क्षेत्र में एक तरफ बाजा मैं बजाऊं, एक तरफ तुम बजाओ, एक तरफ पार्टी कार्यकर्ता बजाएंगे और इतना बाजा बजा दिया जाएगा कि राजभर के माथे से जन्मजात अपराधी समाप्त हो जाए और भारतीय संविधान में दर्ज हो जाए। साथियों, जान करके आश्चर्य होगा आपको, निरहुआ ने गाना गाया था कि जो कोई नहीं किया हो हम करके दिखाएंगे। नेताजी दिखा रहे हैं क्या? अरे आपको पता नहीं होगा, आपके जनपद चंदौली में जिला सांख्यिकी अधिकारी को आदेश आ गया है कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में दर्ज करने के लिए इनका सर्वे करके 15 दिन के अंदर हमको उपलब्ध कराओ ताकि राजभर को जनजाति में शामिल किया जाए। जिला सांख्यिकी अधिकारी ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी समझना पड़ा कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर नहीं है, ये सुनामी है। अभी सरकार में हम नहीं गए, लेकिन जिले पर आदेश आ गया कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए इसका सर्वेक्षण करके जल्दी से उपलब्ध कराओ ताकि इन बच्चों को भी अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट देकर के इनको भी आरक्षण दिया जाए, पढ़ाई में आरक्षण दिया जाए, नौकरी में आरक्षण दिया जाए, राजनीति में आरक्षण दिया जाए, आर्थिक में आरक्षण दिया जाए। मतलब कहने का ये है, देश में अगर राजभर समाज रहता है तो उसका भी हक हिस्साधिकार दिया जाए। ये लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर ने लड़ा। तो बताओ सही है कि गलत है? साथ देवाई कि ना देवाई? चपले रहे क्या? तब तक चपले रहे क्या जब तक राजभर जाति का सर्टिफिकेट अनुसूचित जनजाति का न बन जाए तब तक साथियों चापे रहिएगा, हम कदम पीछे हटाने वाला नहीं। बड़ा सही रहे कि गलत? कितना लोग साथ देवा हाथ
हम बड़े बुजुर्गों से चाहूंगा, दादाजी इतना कृपा करिए जरूर, इतना कृपा करिए जरूर, इस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर नहीं आने वाला, इस धरती पर मुलायम सिंह यादव नहीं आने वाले, इस धरती पर मानव कांशीराम साहब नहीं आने वाले। जब तक ओम प्रकाश राजभर जिंदा है, अपने बच्चों का भविष्य सजा दो, संवार दो साथियों। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद, ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद फिर कोई नेता साथियों ऐसा पैदा नहीं होगा, भले मैं बेटा क्यों न हूं। मैं ओम प्रकाश राजभर नहीं बन सकता, इससे नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो उनका एक अंश हूं। और बेटा बेटा रह सकता है, बेटा बाप नहीं बन सकता है, इससे मैं कह रहा हूं। तो बताओ नेताजी का साथ दवाई कि ना दवाई? आवाज में कमजोरी बात से चाप के बोला, नेताजी का साथ दवाई कि ना दवाई? अगर विरोधी गांव में घुस जाए, अगर विरोधी गांव में घुस जाए तो उसे कह दे जब बनत रहल तब बनत रहल, बनत रहल तब बनत रहल, अपना बनी हमरे तोरे रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे रहा। अपन घर, अपन भगवान, अपन सब कुछ अगर कोई है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है साथियों, इसके अलावा कुछ मत देखो। तो बताओ लड़ाई होए के चाहे कि ना होए के चाहे? दबाना होए के चाहे कि ना होए के चाहे? कितना लोग साथ देगा? फिर से हाथ खड़ा। नेताजी आपके बीच में बैठे हुए हैं, माननीय नेताजी आएंगे आपके बीच में, बैठे रहिएगा। आज नेताजी बताएंगे आपको कि हमको आपको करना क्या है। फिर से एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सुरक्षा में लगे लोगों के नाम पर, आई जो सुरक्षा में लोग लगल बा, उन्हों का लड़ाई कोई लड़ा तो नेताजी लड़त हो। जो ताली बजा के जितना लोग सुरक्षा में लगे वो स्वागत करता, अब बिना नाम लपेट के, बिना कुछ सोचे समझे हम अपने भगवान को बुलाना चाहते हैं, जिनके चरणों में हम लोग रहते हैं। माननीय नेताजी आप आवे और इस जनता को संबोधित करें। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद।